नमस्कार। आज की हमारी कहानी है त्याग की कीमत। वर्षों पुरानी यादें पीछे रह जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। दबे पांव वो हमारा पीछा करती हैं और कभी साकार बनकर सामने आ जाती हैं। ऐसे ही आँख मिचौली खेलती हमारी ज़िंदगी कब बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अंजलि, पीछे से किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। मुड़कर देखा, अमर अकस्मात मेरे मुंह से निकला। मैंने पहचानने में देर न लगाई। मेरी दोनों बेटियां रिंकी और टिंकी पास के ही आइसक्रीम पार्लर में गई थीं और मैं पेड़ की छांव में खड़ी दोनों का इंतज़ार कर रही थी। तभी अमर का आगमन हुआ। वर्षों बाद अमर को देखकर मैं क्षणांश भावविभोर हो गई। अनायास अतीत चलचित्र की भांति मेरे आंखों के सामने तैरने लगे। अमर और मैं एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। शुरू में मुझे अमर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुझे एक सामान्य युवक लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में अमर ने जगह बनानी शुरू कर दी है। इसकी वजह थी उसका हंसमुख स्वभाव व निश्चल नज़रिया था। वह मुझे अन्य युवकों से अलग लगा। उसकी यही छवि मेरे दिल में बस गई। जैसे ही स्कूल की दहलीज में मेरे कदम पड़ते, सबसे पहले मेरी नज़र अमर को खोजती। ऐसी ही स्थिति अमर की भी थी। जब कभी वह नहीं आता, मेरा मन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लगता। फिर पूरी रात उसकी बाट जोहती मैं अगली सुबह का इंतज़ार करती। अगली सुबह की पहली रोशनी जैसे ही मेरे बरामदे में पड़ती, मेरा मन अमर से मिलने के लिए अधीर हो जाता। राहत तब मिलती जब वह मुझे प्रार्थना की लाइन में सबसे पीछे खड़ा दिख जाता। मेरा मन हर्ष से भर जाता। यह सिलसिला करीब 1 साल तक चला। एक दिन अचानक अमर ने यह कहकर चौंका दिया कि अब शीघ्र नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मुझे लगा अमर के दिल में मेरे लिए उतनी जगह नहीं थी जितनी कि मुझ में थी। अगर रहता भी तो क्या कोई अपना करियर बनाने बेहतर जगह नहीं जाता? एक छोटे से स्कूल में पढ़ाकर अमर को क्या मिलता? जाहिर है अमर ने जो फैसला लिया था वह उसके बेहतर भविष्य के लिए था। इसीलिए मेरा यह सोचना कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था खुदगर्जी होगी। स्कूल छोड़ने के दूसरे दिन मैंने अमर को अपने घर बुलाया। हालांकि यह ठीक नहीं था, तो भी उसका इस तरह से मेरी ज़िंदगी से चले जाना मेरे मन के खालीपन को गहरा गया। एक अजीब सी रिक्तता आ गई मुझ में जो मेरे लिए असहनीय थी। मन तो यही कर रहा था कि उसे इस कदर जकड़ कर रख लूं कि वह सिर्फ मेरा और मेरा बनकर रह जाए, पर ऐसा संभव नहीं था। सोचा आखिरी बार मिलकर अपने दिल की बात खुलकर कह दूं। उसके बाद उसकी जो मर्जी। अमर ने सहमते हुए मेरे घर में दाखिला लिया। उस रोज मेरे घर में कोई नहीं था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं हंसते हुए बोली, किसका? परिवार वालों का। अमर बोला, किसी ने उल्टा अर्थ लगा लिया तो? अमर ने आगे कहा, लगाने दीजिए, मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे बेबाक टिप्पणी पर वह क्षणांश विचलित हुआ, मगर उसके बाद संभल गया। जैसे खोया आत्मविश्वास लौट आया हो। यह मेरे ताऊजी का घर है। मैंने खुलासा किया, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो? अमर ने सवाल किया। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर प्रतापगढ़ की हूँ, 2 साल से यहाँ रह रही हूँ। यहाँ आने की वजह? अमर के सवाल पर पल भर को मेरा मन उदास हो गया।
परंतु अगले ही पल खुद को संयत किया। मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही। अमर ने उसके आगे जाने का प्रयास नहीं किया। मुझे जब भरोसा हो गया कि अमर मुझे लेकर संजीदा है तो मुझे बेहद सुकून मिला। एक तरह से मन पर से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैंने फ्रिज में से कुछ मिठाइयाँ लाकर अमर के सामने रख दी। एक उठाने के बाद बोला, कल खाली हो? क्यों? मैंने सवाल किया। कहीं घूमने निकलते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न था मेरे लिए, जिसका जवाब देना आसान नहीं था। अमर ने मुझे असमंजस में डाल दिया। ना मैं इनकार करने की स्थिति में थी और ना ही स्वीकार करने की। बस इतना ही कहा, जहाँ भई ले चलो, मगर अभी नहीं। अभी नहीं ने अमर को संशय में डाल दिया। बहरहाल उसने जिद नहीं की। यही बात मुझे अमर की अच्छी लगती थी। वह औरों से अलग सुलझा हुआ इंसान था। अमर के जाने के बाद दिल उसी के ख्वाबो ख्याल में डूब गया। कल स्कूल में खाली खाली सा लगा। महीनों बाद ऐसा लगा जैसे कोई दिल का टुकड़ा अपने से दूर चला गया। पढ़ाने में मन नहीं लगा। घर आते ही मैंने अमर को फ़ोन लगाकर उसका हाल लिया। 2 घंटे तक बात ही होती रही। मोबाइल बंद करने का मन ही नहीं किया। एक दिन तो हद हो गई जब बातों बातों में मेरे आँखों से अश्रुधार फूट पड़े। अमर, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? रूंधे कंठ से बोली। ऐसा क्यों सोचती हो? समय का इंतजार करो। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। अमर के बोल जेठ की दोपहरी में सावन की फुहार सरीखे लगे। मैं भाव विभोर हो गई। जैसे ही अमर का फ़ोन कटता दिल फिर से डूबने लगता। एक अजीब सी असुरक्षा की भावना जेहन में भर जाती। पता नहीं अमर अपनी बात पर कायम रहेगा भी या नहीं। 2 महीने बाद अचानक से मैंने अमर से बात करना बंद कर दिया। अमर ने कई बार कोशिश की, मगर मैंने फिर कभी उसके कॉल को रिसीव नहीं किया। बाद में हमेशा हमेशा के लिए उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। आज बरसों बाद मिली तो जाहिर है पुरानी यादें ताज़ा होंगी। ऐसे में अगर अमर ने उससे उसके दूर होने की वजह पूछी तो क्या जवाब दूंगी? जवाब बेहद सरल था। जब सरल था तो तभी दे दिया होता। कम से कम अमर के मन में कोई मलाल तो नहीं रह जाता। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया होगा। जो भी हो, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। हम मिले, यह क्या कम था? मैं तो सोचती थी अमर से शायद ही कभी भेंट हो। आज हुई है तो क्यों ना इन पलों का तबीयत से जी लिया जाए। तभी मेरी दोनों बेटियां हंसते खिलखिलाते हुए आईं। मम्मी, इसे चखो, बहुत टेस्टी है। एक ने आइसक्रीम का कोन मेरे होंठों तक बढ़ा दिया। मैंने उसे हाथों से रोक दिया। तुम लोग खाओ, मैं बोली। अमर की तरफ मुखातिब हुई। इनसे मिलो, यह है मेरे दोस्त अमर। हम दोनों कभी एक साथ स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोनों ने अमर को प्रणाम किया। फिर एक शरारत भरी नज़रें मेरी तरफ फेंक कर मुस्कुरा दी। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। यहाँ मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी दोनों बेटियों ने क्या सोचकर ऐसी प्रतिक्रिया दी। शाम गहराने लगी थी। मैंने अमर को अपने घर का पता और मोबाइल नंबर दिया, इस वादे के साथ कि मौका पाकर वह मेरे घर अवश्य आएगा। जाते जाते अमर यह कहना नहीं भूला कि मुझे तुम्हारा बसा परिवार देखकर बेहद खुशी मिली। एक फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। मैंने उसकी आंखों में उदासी का समंदर देखा। न मौका था न दस्तूर, लिहाजा मैं विदा लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते भर एक शब्द मेरे सीने में
शूल की भांति चुपता रहा। वह था परिवार, जिसका उल्लेख करके अमर ने मेरे जख्म को फिर से हरा कर दिया। इसमें अमर का क्या दोष? वह जितना जानता है उतना ही तो समझेगा। मैंने कभी उससे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताया। तब अमर के साथ गुजारे पल को मैं भरपूर जी लेना चाहती थी। लंबे अरसे बाद मेरी वीरान जिंदगी में अमर बहार बनकर आया था। पता नहीं कल जिंदगी किस करवट ली। हुआ भी ऐसा, मेरे ताई जी को पता चल गया था कि मेरा अमर के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी खबर उन्होंने मेरी मम्मी पापा को दे दी। मम्मी ने मुझे इस संबंध को तोड़ने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने मुझे वापस प्रतापगढ़ बुला लिया। भरे मन से मैंने अमर से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। मुझे हमेशा इस बात की पीड़ा थी कि हमारा प्यार अधूरा था। आज रविवार था। मैंने अमर को फ़ोन लगाया। अमर की हिचक आज भी वैसे की वैसी ही थी। बोला आना चाहता था, मगर यह सोचकर कदम रुक जाते कि पता नहीं तुम्हारे पति क्या सोचें। अमर, तुम्हारी कमजोरी गई नहीं। मुझे हंसी सूझी। जरा सोचो, मैं तुम्हारे घर आती तब भी तुम्हारी पत्नी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती। छोड़ो भी, अब हम दोनों उम्र के उस पायदान पर हैं जहाँ प्यार मोहब्बत बचकानी हरकत के कुछ नहीं लगेगी। बचकानी हरकत अमर को अच्छा नहीं लगा। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। कभी मेरे बारे में सोचा होता तो शायद ऐसा कहने के पहले 10 बार सोचती। मैंने दिल लगी कि लड़ने के लिए ही बुला रही हूँ। आकर जितनी भड़ास निकालनी हो निकाल लेना। बड़ी निडर हो तुम। अच्छा पहचाना तुमने। याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें अपने ताऊजी के घर बुलाया था, तुम तो डर से ऐसे सहमे जा रहे थे मानो शेर की मांद में जा रहे हो। अमर को सब याद था। इतनी निडर अंजलि ने कैसे पलायन का रास्ता अख्तियार कर लिया। यही जानने के लिए उसने अंजलि का दावत कबूल कर लिया। अमर को देखते ही अंजलि की खुशी का पारावार न रहा। सोफे पर बैठते हुए मैंने चारों तरफ नजरें फेंकी। क्या देख रहे हो? अंजलि ने पूछा। तुम्हारा घर बड़े सलीके से सजा कर रखा है। तुम्हारे पति तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते होंगे। अमर मुस्कुराया। पति के नाम से क्षणांश मेरा मन तिक्त हो गया, मगर जाहिर न होने दिया। मुझे लगा शायद मेरे मनोभावों को अमर ने पढ़ लिया। पति महोदय से नहीं मिलवाना चाहोगी? पति का बार बार नाम लेकर आखिर अमर क्या साबित करना चाहता था, यह मेरी समझ से परे था। कहीं वह मेरे मन को टटोलना तो नहीं चाहता था। ऐसा ही है तो उससे क्या छुपाना। साफ साफ बता ही देती हूँ कि मैं अकेली हूँ। अमर, मैंने आज तक शादी नहीं की। अमर अवाक रह गया यह सुनकर। क्या कह रही हो? ये दोनों लड़कियाँ कोतली हुई हैं। मैं आगे कहती रही। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। जब एकाएक मैंने तुमसे संबंध खत्म कर लिया था, जाहिर सी बात थी। आखिर हम दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। मैंने तो मन भी बना लिया था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी अंकशायनी बनाऊंगा। मगर ऐसा क्या हुआ जो मुझसे नाता तोड़ लिया? मेरी शादी समीर से हुई थी। समीर बैंक में काम करता था। मात्र 2 महीने चली होगी हमारी शादी, जब एक दिन समीर ने साफ साफ कह दिया कि उसे बच्चा चाहिए और मैं बच्चा जनने में असमर्थ थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा था, मैंने ऐसा पर जोर दिया। प्रकृति ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। मुझे जन्मजात बांझ बनाया। सबको पता था
इसके बावजूद मेरे पिता ने लोक लाज के भय से मेरी शादी समीर से कर दी। क्या इसका कोई इलाज नहीं था? नहीं, घुटा हुआ सा स्वर था मेरा। सुनकर अमर का मन खराब होना स्वाभाविक था। बच्चे गोद भी तो लिए जा सकते थे। अमर बोला, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने कहा, अब यह बात अमर पर कितनी लागू होती है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अमर भी तो एक पुरुष था। हो सकता है उस वक्त वह भी वही रुख अपनाता जो समीर ने अपनाया। तलाक के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे लिए यह मौत से भी बदतर था। इससे अच्छा ईश्वर मुझे पैदा ही न करता। कम से कम बाँझ के लांछन से तो बच जाती। कहते कहते मेरी आंखें नम हो गईं। तभी मेरी दोनों बेटियां आकर मुझे ढांढस बंधाने लगीं। कहने लगीं, मम्मी पुरानी बातें याद करके अक्सर गमगीन हो जाती हैं। हम दोनों भरसक कोशिश करती हैं कि पुरानी बातें भूल जाएं। क्या कभी मेरी भी चर्चा करती हैं? अमर ने पूछा। इस सवाल पर दोनों मुस्कुराने लगीं। अमर को समझते देर न लगी कि मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। मैंने दोनों को वापस अपने कमरे में जाने को कहा। पापा को भले ही तसल्ली मिल गई कि उन्होंने कन्यादान करके बाप का फर्ज निभा दिया। अब मेरे तकदीर में तलाक लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहना जारी रखा। तलाक के बाद मुझे बनारस भेज दिया गया ताकि किसी स्कूल में अध्यापन करके तलाक की त्रासदी भूल सकूं। भूल ही गई थी जब तुम मिले। तुमने ही मुझे जीने की इच्छा पैदा की। याद है उस रोज़ मैं कितनी खुश थी जब पहली बार तुमने मेरे सामने अपने प्यार का इजहार किया था। अमर को सब याद था। उस रोज़ स्कूल की तरफ से एक नाटक का आयोजन एक थिएटर में हुआ था। नाटक खत्म होने के बाद शाम 9 बजे मैं और अमर एक रिक्शे से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। अमर कुछ कहना चाहता था मगर संकोचवश कह नहीं पा रहा था। चेहरा दिल की जुबान होती है। मैं समझ गई। अमर से बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उसने टाला। सोच रहा हूँ यह मौका दोबारा मिलने से रहा तो मेरी भौहें आकुंचित हो गईं। एकाएक मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आई लव यू अंजलि। मानो मैं भाग रही हूँ। मुझे जोर की हंसी सूझी मगर संयत रही। बस इतना कहने के लिए इतनी टेंशन में थी। तुम इसे मजाक में ले रही हो। मैं तुमको लेकर वाकई सीरियस हूँ। अमर को मैं और दुखी नहीं करना चाहती थी। ओके। अमर को राहत मिली। मेरा घर आ गया। मैं उतर कर जाने लगी। मैंने मुड़कर देखा। अमर की नज़र अब भी मेरा पीछा कर रही थी। ये तो तुमने अपनी कह ली मगर ये नहीं बताया कि अचानक मुझसे संबंध क्यों तोड़ लिया। मेरा क्या दोस्त था? अमर ने पूछा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा जब मैंने तुम्हारा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। स्वाभाविक है, बिना वजह बताए मेरी ज़िंदगी से तुम्हारा यूँ चला जाना मुझे कितना अकेला कर गया। क्या इसका एहसास था तुम्हें? मैंने नज़रें नीची कर ली। मुझे अपराध बोध हो रहा था। बड़ी मुश्किल से अमर से नज़रें मिला सकी। सबको पता चल गया कि मेरा तुमसे अफेयर चल रहा था। मेरी ताई ने इसकी सूचना मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा दी। पापा एक बार मेरे तलाक का दंश झेल चुके थे। सो वे नहीं चाहते थे कि दोबारा मैं किसी से संबंध रखकर फिर से जलालत झेलूं। वे जानते थे कि शायद ही कोई मेरी असलियत जानकर शादी करेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं किसी अच्छी नौकरी करके सम्मानित जीवन गुजारूं। उन्होंने मुझे बनारस सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ही भेजा था। वह तो मैं समय काटने के लिए निजी स्कूल को ज्वाइन कर लिया। मुझे भी यही मुनासिब लगा।
मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मेरे गालों पर आंसुओं की बूंदें ढुलक आईं। कुछ देर के लिए एक सन्नाटा पसर गया हम दोनों के बीच। अमर के मन में मेरे प्रति जो गिले शिकवे थे वह एक पल में रेत के मानिंद बिखर गए। उसके चेहरे से पश्चाताप की रेखाएं साफ दिख रही थीं। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। इतनी वर्षों तक अपने दिल में तुम्हारे प्रति गलत फहमी पाले रहा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम अकेले क्यों आई हो? तुम्हारी पत्नी बच्चे कहाँ हैं? मैंने प्रसंग बदला। पत्नी के सवाल पर अमर संतोषवश बोला, तुमने तो अपनी कहकर खुद को महान बना लिया। नहीं अमर, ऐसा न कहो। कुछ महीनों के लिए ही सही तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया। मैं लगभग टूट चुकी थी। तलाक के हादसे ने मुझे निराशा के दलदल में ढकेल दिया था। तुमने मुझे उबारा। यह क्या कम महानता थी जो तुमने मुझे जीने का अर्थ दिया। अमर के गमगीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मुझे लगा अब हम दोनों के बीच कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। गलतफहमी के बादल बरसकर निकल चुके थे। नीले आसमान की तरह हम दोनों के मन साफ हो चुके थे। इस बीच अमर कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। फिर वही संकोच। पता नहीं अमर कब सुधरेगा। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? अमर की पहल पर मैं हतप्रभ थी। अच्छा मजाक कर रहे हो अमर, तुम मुझसे? मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम्हारे परिवार को मैं धोखा दूँ, यह न तुम्हें शोभा देता है न मुझे। वैसे भी मेरे जीने का सहारा मेरी दोनों बेटियां हैं। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। परिवार होगा तब न धोखे की बात उठेगी। मतलब मैंने आज तक शादी नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं। सोचा बाकी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजार दूंगा, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुझ बाँझ से तुम्हें क्या मिलता? मेरा स्वर डूबा हुआ था। तुम मिल जाती तो समझता सब कुछ मिल गया। काश तुमने एक बार भी बताया होता, तभी मैं तुमसे शादी के लिए मना नहीं करता। बच्चे तो गोद भी लिए जा सकते हैं, मगर सच्चा साथी बार बार नहीं मिलता। मुझे अपने आप पर लज्जा महसूस होने लगी। सोचने लगी अमर के त्याग की कीमत मैं कई जन्म लेने के बाद भी नहीं उतार पाऊंगी, शायद कभी नहीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।